हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने एमएस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको लाइन चार्ट तक बता दिया था और मैंने चार्ट जैसे ही बना लेते हैं उसके बाद जो ऑप्शंस हमें देखने को मिलता है चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट, ये ऑप्शन भी मैं आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट का यूज़ क्या होता है, कब किया जाता है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे पास कोई भी डाटा दिया होता है, सिंगल डाटा दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेड है और कितने स्टूडेंट को कौन सा ग्रेड मिला है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भी चार्ट है, इन चार्ट के लिए हम पाई चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। पाई चार्ट एक तरह से सर्कल में सर्कल जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, और वो हमें डाटा को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें बताता है। तो चलिए हम एक बार पाई चार्ट बना लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे नॉर्मल मैंने यहाँ पे पाई चार्ट के नीचे मैंने रखा अपने कर्सर को और मैं चला गया इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाने के बाद ये चार्ट ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, चार्ट ऑप्शन पे गया। ठीक है, और ये पाई चार्ट पे गया तो आपको पाई चार्ट दिखाई पड़ेगा, कई तरह अलग अलग तरीके के पाई चार्ट दिखाई पड़ेंगे हमें। तो हम पहले वाले ऑप्शन पे, ठीक है, क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास डाटा के लिए एक्सेल ओपन हो जाएगा और साथ ही साथ पाई चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना देख लेते हैं हमें कौन कौन सा डाटा फिल करना है, उस हिसाब से हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेड। ठीक है, आप चाहो तो इसको कैपिटल में लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है, कि फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर। यहाँ पे मैंने ए लिखा, बी, सी, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नोट डाउन किया और ये है डी और ई। डी के बाद मैंने सीधा एफ लिख दिया जबकि ये ई था। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने ई। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने ई, ये हमारा ई है। ठीक है, इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। ओके, और ग्रेड, जो भी ग्रेड है, ठीक है, ये कितने स्टूडेंट को मिला है। जैसे मान लो ए ग्रेड है, 10 स्टूडेंट को मिला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, और ये 7 स्टूडेंट को मिला है, 7 लिख दिया। ये 5 स्टूडेंट को मिला है, 5 लिख दिया। ये 2 स्टूडेंट को मिला है, 2 लिख दिया। और ये लास्ट 1 स्टूडेंट को मिला है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद अपने पाई चार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखो ये हमें बता देगा कि ए ग्रेड वाले कितने प्रोपोर्शनेट में है। अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से कोने से। ठीक है, क्रॉस करके मैं इस डाटा को हटा देता हूँ और मेरा पाई चार्ट रेडी है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट रेडी है। ये परसेंटेज में हमें देखना चाहे तो हम पाई चार्ट पे एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट पे जाएंगे। ठीक है, या चार्ट डिज़ाइन पे जाएंगे। आप यहाँ से ना चार्ट स्टाइल पे एक एक ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं। तो मैं इस वाले स्टाइल 3 पे मैं चला गया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये भी बताया जा रहा है, ठीक है, तो बच्चों आप सब देख पा रहे होंगे कि अलग अलग रेशियो में, अलग अलग परसेंटेज में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 40% में ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है, ऑरेंज कलर 28% में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है, ठीक है, ए ग्रेड आप 40% लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, बी ग्रेड 28% लोगों को मिला है, सी ग्रेड मिला है 20% लोगों को, डी ग्रेड मिला है 8% लोगों को, और ई ग्रेड जो मिला हुआ है वो मात्र 4% लोगों को मिला है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, और बहुत आसानी से हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी को भी। ठीक है, तो स्टाइल चार्ट में आप आके आपको जैसे भी रखना है आप वैसे रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे डाउन एरो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हो, और भी कई सारे अलग अलग आपको डिज़ाइन दिखाई पड़ेगा, स्टाइल दिखाई पड़ेगा, आप उनको आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट के बाद अगर हम फॉर्मेट में जाएँ, फॉर्मेट ऑप्शन पे, ठीक है, पाई चार्ट पे क्लिक करके हम फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी वही सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे जो लाइन चार्ट में हमने देखा था। ठीक है, कॉलम चार्ट में देखा था, वो सारे के सारे सेम वही सारे के सारे हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें किसी का भी कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो हम नॉर्मली कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने पाई चार्ट पे क्लिक किया, वाइट कलर का जो भी ये बैकग्राउंड है इसमें, ठीक है, और यहाँ से मैं कोई भी कलर लेना चाहता हूँ तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने पाई चार्ट पे क्लिक करके फिर उसके बाद मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो देखो पाई चार्ट का कलर चेंज होगा, ना कि बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। ठीक है, आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहता हूँ, जितने भी पाई चार्ट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, पाई चार्ट का जो आउटलाइन है, ठीक है, उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं आउटलाइन के को काफ़ी ज़्यादा थिक कर दूँ, ठीक है, और उसके बाद चेंज करूं तो आपको दिखाई पड़ेगा कलर कैसे आउटलाइन का चेंज दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैं रेड कर दूं तो ये रेड हो जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है,
पर्पल कर दो तो ये पर्पल हो जाएगा। ओके, शेप इफ़ेक्ट भी हमें पता है कि क्या यूज़ होता है शेप इफ़ेक्ट का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, मतलब कि ये पाई चार्ट का बैकग्राउंड हमारे वाइट कलर का जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है इसके साइड साइड एरिया, उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्विक स्टाइल। इस पर क्लिक करके हम जो लिखा हुआ है, जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे स्टाइल चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो भी कलर है, जो भी टेक्स्ट है, उनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप एक एक ऑप्शन पे जाके खुद से देखिए ये आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है, जो भी आउटलाइन है, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन पे जाके खुद से देखिए कि क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। शेडो दिखाना है तो यहाँ से हम शेडो दिखा सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर ही शेडो हो जाएगा, देखो आप देख पाओगे। जैसे मैं ये जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे आपको, ठीक है। जैसे मैंने ये जूम कर दिया, ठीक है। आप देखना जो ये 8%, 4%, 20% है, ठीक है, इस पे कैसे रिफ्लेक्शन, देखो नीचे की तरफ में रिफ्लेक्शन दिखा रहा है 20% के नीचे, आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन ले सकते हैं अगर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए तो, ठीक है। शेडो चाहिए तो हम देखो शेडो ले सकते हैं, तो आप देखोगे कि ये शेडो दिखाई पड़ रहा है 20% के ऊपर की तरफ में, आप देखोगे तो शेडो कई सारे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ तो यहाँ पे काफ़ी डार्क शेडो हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से शेडो ले सकते हैं, यहाँ से ग्लो ले सकते हैं कि बैकग्राउंड में अगर हमें कोई ग्लो चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पिंक कलर का ग्लो आ रहा है, अलग अलग कलर का, ब्लूइस्ट ग्लो, ग्रीन्स ग्लो, तो जैसे भी आपको लेना है, ठीक है, यहाँ से हम ग्लो भी यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा थे, ये सारे के सारे ऑप्शन थे जिनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। बाकी ऑल्ट से यहाँ पे लिखा है ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी टेक्स्ट लिखना है आपको, ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पाई चार्ट से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पाई चार्ट पे क्लिक करोगे, देखो आपको शेप पे क्लिक नहीं करना, शेप पे क्लिक करोगे तो ऑल्ट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेगा। ऑल टेक्स्ट पे आपको शेप पे नहीं क्लिक करना, पाई चार्ट के आपको नॉर्मली बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। बॉक्स पे क्लिक करके ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे भी जो भी पाई चार्ट से रिलेटेड है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, पाई चार्ट मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मुझे कभी भी इसके बारे में क्या डिटेल लिखा हुआ है तो हम देख सकते हैं कि हम ऑल टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाई चार्ट। तो हम पाई चार्ट से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट है, ठीक है। इसका यूज़ मैंने आपको पहले की क्लासेस में बता दिया था, यहाँ पे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, पाई चार्ट का छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसका ब्रीथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये पाई चार्ट समझ आ गया होगा कि हम पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप बनाएं, इनका कलर वलर चेंज करें, यहाँ से जो भी आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से करें, ठीक है, ये चार्ट डिज़ाइन में आके, ठीक है। अगर कोई भी डाटा में अगर एडिट करना हो तो एडिट डाटा पे क्लिक करें और यहाँ से डाटा को एडिट कर ले, ठीक है। जो भी आप डाटा को एडिट करोगे, 10 की जगह 11 करें, 7 की जगह 12 करें, तो अलग अलग डाटा रखे। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया 7D, ठीक है। अब देखोगे कि डी वाला जैसे 7 रखा तो ये 23% दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अलग अलग डाटा लेके ज़रूर देखें कि हाँ किसको कितना मिला है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 17, ठीक है। तो आप देखो कि डी मतलब डी ग्रेड वाले 43% हो गए, ठीक है। तो मैं इसको पहले जैसा ही कर देता हूँ जो पहले था, ठीक है, पहले यही था, ठीक है। तो 2 था पहले तो मैंने इसको वही कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊँ, एडिट डाटा मैंने बता दिया था। चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करके हम पाई चार्ट से रिलेटेड और भी शेप है, जैसे मैं इस पर क्लिक करके, ठीक है, मैं ऐसे ले सकता हूँ। ये थोड़ा 3D में हमें दिखाई पड़ रहा है, मैं ओके करूँगा तो देखो ये 3D में यही चीज़ है लेकिन ये 3D में दिखाई पड़ रहा है। जैसे 3D में आता है तो चार्ट डिज़ाइन पे जाके हम अलग अलग 3D के अंदर ही स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे थे चेंज चार्ट टाइप, ठीक है। और ऐसा लेना चाहता हूँ लेकिन ये इसका यूज़ यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो बाकी आपको बस इतना ही समझना है, ठीक है। हाँ, ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा पाई चार्ट हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो आप भी पाई चार्ट बनाएं जैसे मैंने बना रखा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बार चार्ट, ठीक
ठीक है, देखो इस यहाँ पे भी हम पाई चार्ट बना सकते हैं। मैं आपको ये जो डाटा दिखाई पड़ रहा है आपको जो डाटा, ठीक है, ये डाटा मैं इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूँ। लेकिन आप सेम डाटा से भी आप अलग अलग चार्ट बना सकते हो। आपको कैसे शो करवाना है, कौन सा चार्ट में शो करवाना है, पाई चार्ट में, बार चार्ट में, लाइन चार्ट में, कॉलम चार्ट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप प्रेजेंट कैसे करना चाहते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि डाटा अलग अलग ही चाहिए होता है, उसका अलग अलग ही चार्ट बनते हैं। आप सेम डाटा से कई अलग अलग तरीके का चार्ट बना सकते हो। ये बात वैसी हो गई कि जैसे आलू की सब्जी होती है, तो आलू से हम लोग कई सारे तरीके के डिशेस बना सकते हैं, है ना। पकौड़े भी बना सकते हैं आलू से ही, हम लोग आलू की सब्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही होता है चार्ट। आप एक चार्ट को कई तरीके अलग अलग डाटा के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं बार चार्ट। बार चार्ट भी सेम वैसे ही होता है, तो बार चार्ट देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा। ठीक है, पहले यहाँ पे मैंने कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद मैंने इंसर्ट पे गया और ये चार्ट ऑप्शन पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे बार चार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी बार चार्ट है और कॉलम चार्ट है लगभग दोनों सेम होते हैं। बस क्या डिफरेंस है कि ये वर्टिकल हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है, और बार चार्ट में ये हमें हॉरिजॉन्टल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हम कोई सा भी एक ले लेते हैं बार चार्ट। ठीक है, और ओके कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम यही डाटा को इनपुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बार चार्ट आ रहा है ना, तो यहाँ पे टोटल ऐसा आ रहा है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि मैं इस डाटा को लिख सकता हूँ। मेरे को सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 नहीं चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है, अब नॉर्मल मेरा बार चार्ट दिखाई पड़ रहा है और कैटेगरी 1 2 3 में मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, बिजनेस। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम। ठीक है, अब सब्जेक्ट नेम में मैंने लिख दिया बिजनेस, इंजीनियरिंग। ठीक है, साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है, और इंग्लिश। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है इस नंबर ऑफ स्टूडेंट। और स्टूडेंट का जैसे ही नाम लिख लिया उसके बाद यहाँ पे कितने हैं, बिजनेस में टोटल 12 स्टूडेंट है। ठीक है, 10 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है और 4 स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि अलग अलग स्टूडेंट है। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, और सॉरी जो इसका कॉलम है ना उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया इसके ब्रेथ को। अब देखिए जैसे मैंने इसमें ये डाला है इसके अकॉर्डिंग, तो मेरे यहाँ पे नीचे बार चार्ट भी वैसे ही हो गया। ठीक है, तो बार चार्ट में आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में 4 है, तो ये देखो इंग्लिश में ये 4 है। यहाँ पे लाइन नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे आपको 4 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और बायोलॉजी में कितने हैं, 6 है, तो बायोलॉजी में देखो 6 है। ठीक है, और इंजीनियरिंग में 10 है, तो इंजीनियर है 10 है। तो एक सीक्वेंस ये अपने आप ही ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बार चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल बार चार्ट भी बना सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये जैसे मैंने बार चार्ट बना दिया, बार चार्ट बना लेने के बाद मैं चेंज चार्ट टाइप में जाके मैं अलग अलग ले सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ऐसा भी ले सकता हूँ। ठीक है, और ओके करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग बन गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी नॉर्मल वैसा ही दिखाई पड़ेगा आपको। मैं बताऊँगा ये किस कंडीशन में थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है। हम 3D में लेना चाहते हैं तो हम 3D में ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी लेना चाहते हो, जैसे भी लेना चाहते हो हम ले सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर हम मल्टीपल डाटा के साथ भी बार चार्ट बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मल्टीपल के साथ हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये डाटा चेंज कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा डाटा में चेंज करता हूँ। हम एडिट डाटा में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जितने भी बिजनेस लेने वाले हैं, ठीक है, दिल्ली में कितने हैं, हमारे पास 4-5 ब्रांच है अलग अलग। तो दिल्ली में कितने स्टूडेंट ने क्या क्या लिया है। ठीक है, यूपी में कितने स्टूडेंट ने क्या क्या लिया है। ठीक है, और हरियाणा में स्टूडेंट ने क्या क्या लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 5 बच्चों ने बिजनेस लिया है। ठीक है, 10 बच्चों ने ये लिया है,
2 बच्चों ने ये लिया है, ठीक है, 12 बच्चों ने ये लिया है, ठीक है, और 3 स्टूडेंट ने ये लिया इंग्लिश। वैसे ही हरियाणा है, हरियाणा में भी हमने देख लिया 7 स्टूडेंट ने ये लिया है, 6 स्टूडेंट ने ये लिया है, 9 स्टूडेंट ने ये लिया है, 15 स्टूडेंट ने ये लिया है, ठीक है, और 1 स्टूडेंट ही ऐसा लिया है। ठीक है, जैसे ही हमने ये डाटा में थोड़ा बहुत हमने चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि बार डायग्राम भी चेंज हो चुका है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में टोटल 3 स्टेट था, तो ये 3 स्टेट दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो हरियाणा है वो ग्रे कलर का दिखाई पड़ रहा है, यूपी ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ रहा है, और दिल्ली अब ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तीन तीन जो बार आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि इंग्लिश के अंदर अलग अलग स्टेट में सबसे ज़्यादा किस स्टेट के छात्रों ने इंग्लिश लिया है। तो ब्लू में कौन सा, दिल्ली, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने लिया। बायोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हरियाणा वालों ने लिया है, ठीक है, फिर यूपी वालों ने लिया है, फिर दिल्ली वालों ने लिया है। साइकोलॉजी की बात करूं तो इसमें भी हरियाणा टॉप पे है, ठीक है, उसके बाद है दिल्ली और सबसे लास्ट में है यूपी। इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो कि यूपी और दिल्ली दोनों ने इक्वल 10-10 लिया है ठीक है, और हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के छात्रों ने लिया है 6। ठीक है, आप देख सकते हो नीचे 6 के बराबर है। बिजनेस भी सेम वैसा ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने कैसे मल्टीपल बार डायग्राम बनाया, इसको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। अब इसको अगर अगर यूज़ करोगे ना, जैसे कि मैं ये यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन के अंदर चेन चार्ट टाइप पे क्लिक करके, ठीक है, अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो आपको अब थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसने एक ही बार डायग्राम के अंदर, ठीक है, तीनों को दिखा दिया है, इंग्लिश को भी, यूपी इंग्लिश के अंदर ही हमें दिखा दिया दिल्ली को भी, यूपी को भी और हरियाणा को भी। तो इसमें पता चल रहा है कि दिल्ली वाले ज़्यादा है इंग्लिश लेने वाले, फिर है यूपी वाले, फिर है हरियाणा वाले। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा हरियाणा वाले हैं, ठीक है, फिर है ब्लू कलर में, ऑरेंज कलर में यूपी वाले, और फिर ब्लू कलर में है दिल्ली वाले। तो ये कैसे हुआ, जैसे कि मान लो कि हमारे पास जो भी डाटा है, ठीक है, तो मैंने ये एडिट डाटा पे क्लिक किया, जो डाटा आ गया मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे जो इंग्लिश है, सबसे पहले इंग्लिश के अंदर दिल्ली के लोगों ने 4 लिया है, यूपी 3 और हरियाणा 1। तो 4 3 7 और 1 8, टोटल 8 लोगों ने लिया है। तो आप इसका देखोगे जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ना, ये टोटल 8 तक है। आप नीचे देखोगे ना, ये 8 तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 8, तो इसका मैक्सिमम है 8, ठीक है। अब ये जो 8 है ना, इन तीनों का टोटल, ठीक है, और इन तीनों को टोटल से हमने एक बार डायग्राम बना दिया, उसी में 4 हमने ले लिया इंग्लिश को, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया 3 हमने ले लिया ऑरेंज जो यूपी है, और बाकी हरियाणा। वैसी बायोलॉजी है, बायोलॉजी का आप टोटल करके देखो एक बार, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो बायोलॉजी का टोटल है, ठीक है, वो कितना है, 12 6 18, और 18 और 15 33। तो यहाँ पे देखोगे कि ये 33 तक इसका मैक्सिमम बार डायग्राम गया हुआ है, ठीक है। बॉटम में आप एक्स एक्सिस पे देखोगे 33 तक गया हुआ है, उसके अंदर ही आपको दिखाई पड़ेगा कि ब्लू वाला कितना है, ठीक है। ब्लू वाला हमें दिखाई पड़ रहा है 6, ठीक है, और 12 हमारा है यूपी, ठीक है, इसी में ऐड कर दिया गया है, और 15 हमारा लास्ट में जो बच गया वो है हरियाणा का, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये क्रॉस कर देता हूँ, ज़्यादा हम डीपली जाएंगे भी नहीं, ठीक है, इतना ही आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज हमने देखा कि हम कैसे बार चार्ट बना सकते हैं और पाई चार्ट बना सकते हैं, है ना, हमने ये दोनों चीज़ें देखी। अब मैं इसका होमवर्क दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे होमवर्क ये रहेगा कि आपको जो बनाना है, एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट की जगह मैं लिख देता हूँ पाई चार्ट, कैपिटल में पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, ये मंथ है और ये सेल है, आप इसके ऊपर पाई चार्ट बनाएंगे। ये आपके लिए टॉपिक दिया है मैंने, सेकंड टॉपिक दिया है, इसके ऊपर आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, और थर्ड है ये, इसके ऊपर पाई चार्ट बनाना है, फोर्थ ये है और इसके ऊपर भी आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, और फिफ्थ भी है लास्ट, इस पे भी आपको एक पाई चार्ट बनाना है। तो आप ये टोटल इतने पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बन जाने के बाद आपको बार चार्ट भी इसी से बनाना है, मतलब आपको दोनों में करके देखना है। बार चार्ट भी सेम सेम डाटा है, इस पे भी आपको बार चार्ट बनाना है और पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पाई और बार चार्ट, ठीक है।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने हैं इन सब क्वेश्चन से, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए चार्ट के साथ, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।